भला कह रही है। तेरा बाप तो मुझे फूटी आंख से भी देखना नहीं चाहता है। अब मलके विक्टोरिया फूकने लगी, बेटे का दिमाग खराब होने लगा। और वो बेटा जिस माँ ने 9 महीने शिकम में रखा है, शादी के बाद उस माँ को बुढ़िया कहता है, उस बाप को बुढ़वा कहता है, और जो सास है उसको अम्मी जान कहता है, ससुर को अब्बा जान कहता है। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों सुनो, कल जो ये आप सुनते हो कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, तो जन्नत में जाने के लिए दरवाजा का खुला होना जरूरी है। अगर दरवाजा खुला नहीं है तो जन्नत में नहीं जा सकते। बाप नाराज हो जाए, माँ नाराज हो जाए तो यहीं तक महदूद नहीं है। माँ का नाराज होना, बाप का नाराज होना तेरी आक़िबत खराब करने के लिए काफी है कि माँ नाराज होती है, बाप नाराज होता है तो मुस्तफा जाने रहमत नाराज होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सच है, सच है। बीवी शौहर की उस दबती नफ्स को पकड़ती है जिससे अपना गुलाम बना सके। एक बीवी अपने शौहर से कहती है, माँ की मोहब्बत दिल में रखने वालों, आपकी आंखों से इस वाक़ये को सुनने के बाद आंसू जारी हो जाएंगे। बीवी अपने शौहर से कहती है, ए मेरे शरीके हयात, क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हो? कहा बिला शुबहा मैं मोहब्बत करता हूँ। तो बीवी ने कहा मैं कैसे जानूं, मुझे कैसे यकीन आएगा कि तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो? कहा शर्त लगा लो, मैं मोहब्बत करता हूँ कि नहीं। कहा कि अगर वाकई तुम मोहब्बत करते हो तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि आज की रात तुम जाओ और अपने माँ का दिल निकाल करके ले आओ, तो मैं समझूंगी कि वाकई तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो। वो लड़का मस्ती में उठा है, बीवी के इश्क में सरसार होकर चला है, हाथ में एक प्याला लिया है, एक छुरी लिया है। जिस घर में माँ सो रही थी उस घर के दरवाजे को खटखटाया है। माँ ने पूछा कौन? कहा मैं तेरा बेटा हूँ। माँ की ममता बेदार हो गई, माँ का दिल तड़पने लगा कि ये मेरा बेटा इस रात में कैसे आ गया है, क्या परेशानी हो गई है, क्या मुसीबत आ गई है। जब दरवाजा खोलती है वो नालायक बेटा अपनी माँ को पटकता है, सीना चाक करता है और कटोरे में दिल रखता है, वहां से चलता बनता है। और जब चला है ठोकर लगी है, और ठोकर लगने के बाद जब दिल प्याले से गिरा है उस वक्त भी आवाज आ रही थी, ए बेटा तुझे कभी चोट तो नहीं लगी है, ए बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी है। तो माँ की मोहब्बत ये है, माँ का प्यार ये है। जो माँ प्यार देगी, जो माँ मोहब्बत देगी, वो बीवी नहीं दे सकती, वो बीवी नहीं दे सकती। अब जब वो दिल लेकर के चला है, अपनी बीवी के सामने रखा है, कहा अरे नादान, जिस माँ ने तुझे 9 महीना शिकम में पाला है, जिस माँ ने तुझे गीले भी सूखे पर सोलाया है, गीले पर अपने सोई है, आज जब तू उस माँ का ना हो सका तो मेरा भी नहीं हो सकता। बीवी थप्पड़ मार के अपने मायके चली जाती है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों होशियार रहना, बीवी को मोहब्बत देना। ऐसा नहीं कि बीवी को मोहब्बत ना दो, लेकिन जो माँ बाप का हक है पहले उसे पूरा करो, उसके बाद बीवी को मोहब्बत दो। मोहब्बत देखनी है तो देखिए, हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बीवी उम्मे सुलैम है। हजरत अबू तलहा अपने घर से रोजी कमाने के लिए निकल रहे हैं। बेटे की तबीयत ज्यादा खराब है, घर से निकले,
بیٹے کا انتقال ہو گیا. دن بھر کا تھکا ماندہ جب شوہر گھر آتا ہے پوچھا بیٹے کی طبیعت کیسی ہے؟ قربان جائیے اس ماں پر، قربان جائیے اس ماں پر کہ جس کا لال دم توڑ چکا ہو، کوٹھری میں رکھ دی ہو، اپنے شوہر کی خوشی کے لیے سنگھار کر کر کے کھانا بنا کر کے انتظار میں بیٹھی ہے. جب شوہر گھر کے اندر آتا ہے پوچھا کہ بیٹے کی طبیعت کیسی ہے، تو بیوی نے بہت ہی اچھے انداز میں کہا کہ بیٹے کی سانس رک چکی ہے. تو حضرت ابو طلحہ نے سوچا کہ جو کھڑاہٹ سینے میں تھی شاید وہ بند ہو گئی ہے. ماں کا کلیجہ دیکھیے، بیٹے کی لاش گھر میں ہے، شوہر کو کھانا کھلا رہی ہے، احساس تک نہیں ہونے دے رہی ہے. اس لیے کہ میرا شوہر دن بھر کا تھکا ماندہ آیا ہے اور فوری اسے یہ خبر دیتی ہوں کہ بچہ انتقال کر گیا ہے تو وہ سو بھی نہ سکے گا، کھانا بھی نہ کھا سکے گا. باضابطہ کھانا کھلایا، شوہر کی ہر خدمت کی. اور جب شوہر سونے لگے تو حضرت ام سلیم نے پوچھا اے میرے شریک حیات، اے میرے سرتاج، آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم لوگوں کے پاس کوئی شخص ایک امانت دے دے اور ہم رکھے رہیں، پھر وہ آ کر کے اپنی امانت لے جائے تو کیا ہم کریں گے؟ تو حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ ہم اسے دے دیں گے، ہم اسے دے دیں گے. تو کہا کہ بس یوں ہی سمجھ لو اے میرے شریک حیات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امانت مجھے دیا تھا وہ لے لیا ہے. گھبرا گئے کہ بیٹا انتقال کر گیا ہے، بیٹا انتقال کر گیا ہے. افسوس میں کھانا کھا رہا ہوں، میں کھانا کھا رہا ہوں. جب حضرت طلحہ صبح کے وقت مسجد نبوی شریف کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، آقا دیکھتے ہی صورت بتاتے ہیں اے ابو طلحہ تو نے اور تیری بیوی نے جو کردار ادا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو گیا.